हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जाएं आरआरबी एनटीपीसी के एक और ऑफिशियल नोटिस के बारे में। आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 एग्जाम लेवल 5, 2 और लेवल 3 पोस्ट के लिए आपका बहुत जल्द सीबीटी 2 एग्जाम कंडक्ट होना है। अभी इसकी जो टेंटेटिव डेट एग्जाम की जो जारी की गई थी या टेंटेटिव शेड्यूल जो जारी किया गया था वो उसको अभी कन्फर्म नहीं किया गया था, लेकिन आज 27/5/2022 या 27/2022 को रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें आपके यहाँ पर कन्फर्म कर दिया गया है कि आपका जो सीबीटी 2 एग्जाम है लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 की पोस्ट के लिए वह आपका 12 जून से लेकर 17 जून तक कंडक्ट कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑफिशियल डेट यहाँ पर कंफर्म कर दी गई है। अब यहाँ पर फाइनली यहाँ पर डेट अनाउंस हो गई है। 12 जून से लेकर 17 जून तक आपका लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 के लिए जो आपका सीबीटी 2 एग्जाम है वह कंडक्ट कराया जाएगा। यह यहाँ पर रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी करके इसकी जानकारी दे दी गई है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इस नोटिस में दिए गए हैं, उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपका जो एग्जाम है वह तो 12 से 17 तक चलेगा, लेकिन अगर आप इन जोन से अगर बिलोंग करते हैं, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, मुजफ्फरपुर, रांची एंड सिकंदराबाद, अगर इन जोन से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वह 12 जून से लेकर 14 जून तक चलेगा। 12 जून को आपका लेवल 5 का एग्ज़ाम होगा और लेवल 2 का एग्ज़ाम इन जोन में आपका 13 जून को होगा और यहाँ पर लेवल 3 का 14 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। वहीं बात की जाए अदर जोन की, जैसे आपका अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, चेन्नई, गुवाहाटी, बेंगलुरु, पटना, जम्मू, श्रीनगर, सिलीगुड़ी, कोलकाता, अहमदाबाद, इसके अलावा आपका मालदा और इलाहाबाद और तिरुवनंतपुरम, इन जोन में जो आपका एग्ज़ाम है वह लेवल 5 का यहाँ पर रखा गया है 15 जून को और लेवल 2 का रखा गया है 16 जून को और लेवल 3 का रखा गया है आपका 17 जून को। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके जो ये जोन है इनके लिए आपका जो यहाँ पर इनके लिए जो आपका एग्ज़ाम है वह आपका होगा 12 जून से लेकर 14 जून तक। इसके अलावा जो ये सारे अदर जोन है, जैसे अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, चेन्नई होगा, गुवाहाटी हो गया, पटना हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये सारे जो जोन है इनके लिए आपका एग्ज़ाम जो है वह रखा गया है 15 जून से लेकर 17 जून तक। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर जाननी जरूरी है कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर आप एक से अधिक लेवल के लिए शॉर्ट लिस्ट हैं और एक से अधिक लेवल का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको अलग अलग एडमिट कार्ड इसके डाउनलोड करने पड़ेंगे। अलग अलग लेवल के यहाँ पर कहा गया है अलग अलग लेवल के अलग अलग एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और उनको आपको अलग अलग डाउनलोड करके या कैरी करके लाना होगा अगर आप अलग अलग लेवल के एडमिट कार्ड देने जा रहे हैं। मान लीजिए आप लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट गए हैं तो आपको इन तीनों लेवल के अलग अलग जो एडमिट कार्ड आपके जारी होंगे उनको अपने साथ कैरी करके जाना होगा। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि अ कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड फॉर ऑल हिज एग्जाम्स इन द सेम सिटी। मतलब यहाँ पर इनका कहना ये है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वह एक ही कॉमन सिटी में होगा, चाहे आप लेवल 5 का एग्ज़ाम दे, 3 का एग्ज़ाम दे, 2 का लेवल 2 का एग्ज़ाम दे, क्योंकि आपको पता है लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 का जो आपका एग्ज़ाम है वह अलग अलग दिन में कंडक्ट कराया जाना है। तो यहाँ पर इन्होंने रेलवे ने यहाँ फाइनली कह दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वह एक ही सिंगल कॉमन सिटी में कराया जाएगा। मान लीजिए आपका लेवल 5 का एग्ज़ाम मान लीजिए आपका लेवल 5 का एग्ज़ाम भोपाल में कंडक्ट हुआ है तो लेवल 3 और लेवल 2 का एग्ज़ाम भी आपका भोपाल में ही कंडक्ट कराया जाएगा, अदर सिटी में नहीं कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये कहा है क्योंकि आपके अलग अलग दिन लेवल 5 का अलग दिन, लेवल 3 का अलग दिन आपका एग्ज़ाम है, तो इस कारण यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपका एक कॉमन सिटी में, मतलब सिटी तो आपकी सेम रहेगी तीनों लेवल के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वह अलग अलग लेवल के लिए वेरी कर सकता है। मतलब अलग अलग लेवल के लिए आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है वह उसी सिटी में अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है ईच कैंडिडेट विल हैव अ कॉमन सिटी इंटीमेशन स्लिप प्राप्त होगी। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है द एग्जाम्स फॉर अ पर्टिकुलर लेवल विल बी शेड्यूल्ड इन अ सिंगल शिफ्ट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू वन आरआरबी। तो यहाँ पर इनका यही कहना है कि चूँकि आपका अलग अलग दिन अलग अलग लेवल का एग्ज़ाम रखा गया है और यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि आपका लेवल 5 का जो एग्ज़ाम है या लेवल 3 का या लेवल 2 का जो आपका अलग अलग दिन में एग्ज़ाम है वह एक ही सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा, जिस वजह से आपके नॉर्मलाइजेशन की कोई भी गुंजाइश नहीं बनती है। और यहाँ पर रेलवे ने पहले भी कह दिया था कि चूंकि आपके जो एग्ज़ाम है वह एक ही सिंगल सिटी में अलग अलग लेवल के लिए एक ही सिंगल शिफ्ट में एक ही दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, जिसके कारण आपका नॉर्मलाइजेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें सिटी इंटीमेशन की जो लिंक है वह आपकी एग्ज़ाम डेट के 10 दिन पहले जो है आपकी सिटी इंटीमेशन की डेट जो लिंक है वह आपकी जनरेट कर दी जाएगी या सिटी इंटीमेशन की जो लिंक है उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उस लिंक की मदद से आप अपनी एग्ज़ाम की सिटी और डेट को
एग्ज़ाम डेट को पता कर सकते हैं। एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट पता हो जाने के बाद यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप जो आपका जो एडमिट कार्ड है वह आपके एग्ज़ाम डेट के 4 दिन पहले से आप अपना एडमिट कार्ड जो है वह डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपको अपने साथ अब ये अपना आधार कार्ड ज़रूर ही लेकर जाना है। अगर आधार कार्ड लेकर नहीं जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री लेते वक्त। इसलिए आपको अपने साथ आधार कार्ड तो अपना लेकर जाना ही जाना है। साथ में अगर आपके आधार कार्ड में आपकी पूरी डेट नहीं डली है, सिर्फ और आपका बर्थ ईयर डला हुआ है, तो आपको अपने साथ पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी भी अपने साथ लेकर जाना है। क्योंकि आपको कोई भी रिस्क यहाँ पर लेकर नहीं चलना है। आपको कम से कम दो ID कार्ड आपको लेकर जाना है, जिसमें आधार कार्ड आपका कंपलसरी रहेगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो रेलवे की तरफ से जारी की गई है। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।